नमस्कार। 16 साल की बाकी उम्र और 16वें साल में हो गया प्यार, तो मिलेगी 10 साल की सजा बेकरार। तो ये जो रोमियो और जूलियट हैं आज के दौर के, जो 16 साल की कच्ची उम्र में, बाली उम्र में मोहब्बत कर बैठे, इश्क कर लेते, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि इन रोमियो का क्या किया जाए। क्या हर रोमियो एक रेपिस्ट है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज आपके सामने एक अति गंभीर मसले पर यह चर्चा लेकर आया हूं, जो आज आपको हिला देने वाला, क्योंकि यह सवाल हम आप सबसे, हमारे बच्चों से, इस देश के भविष्य से जुड़ा है। बड़ा गंभीर सवाल है। अगर आपका बेटा 17 साल का हो गया है और वह किसी 16 साल की लड़की से प्यार में अपना दिल दे बैठा है, तो कानून क्या कहता है? कानून साफ है, उसको मंडप नहीं मिलेगी, वह घोड़ी नहीं चढ़ेगा, बैंड बाजा और बारात भी नहीं आएगी। हाँ, उसको ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन यह ससुराल होगा जेल, सलाखें, जहां उसको काटनी पड़ेगी काली रातें। अपराध प्यार, मोहब्बत, इश्क। उम्र 17 साल, महबूबा की उम्र 16 साल। जी हां, आपने सही सुना, जेल, सलाखें। आप कहेंगे यह कैसा कानून है? कानून यही है, बरसों से है। इस कानून का नाम है पॉस्को एक्ट, जिसके तहत कंसेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए इस बारीकी को। आप कहेंगे लड़की की रजामंदी है, दोनों तैयार हैं, माँ बाप भी तैयार हैं, शादी कर देते हैं। साहब नहीं, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। यह मामला पोस्को एक्ट का बनेगा और लड़के को, रोमियो को रेपिस्ट बना दिया जाएगा और उसको जाना पड़ेगा जेल। आ गई बात समझ में? तो करें हम आज की अपनी बहस शुरू। पॉस्को एक्ट नाम तो सुना ही होगा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बना था बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए, लेकिन आज इसका मिसयूज हो रहा है। ये दिगर बात है कि जो हमारे यहां पोर्नोग्राफी का अपराध है, जो हमारे यहां चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का आंकड़ा है, और जो स्थिति है भारत की, उसमें हम विश्व में नंबर 1 पर आते हैं। सबसे ज्यादा यहां पे बच्चे प्रताड़ित हैं और उनके खिलाफ अपराध हो रहा है, इस सख्त कानून के रहने के बावजूद। अब दूसरा पक्ष है इसका कि जहां कंसेंट है, 16 साल की लड़की है, बालिग है, 17 साल का लड़का है, और दोनों को मोहब्बत हो गई, लेकिन हम और आप और कानून उसको बलात्कारी का टैग लगा देते, उसके चेहरे पे, उसके माथे पे रेपिस्ट चिपका देते। लड़की कह रही है मेरी मोहब्बत है, सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है, लेकिन साहब FIR तो होगी और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जेल भी जाना पड़ेगा। बाप, समाज, बिरादरी सब देखती रह जाएगी। इस प्यार की कीमत FIR ही है। अब नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की डाटा की बात करें तो वो कहता है कि 40% जो इस तरह के केस हैं वो कंसेंसुअल हैं, अर्थात दोनों की रजामंदी से हुए।
तो सवाल यहां पे यह उठ जाता है कि फिर उस रोमियो का क्या कसूर? फिर यहां पे यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हर रोमियो रेपिस्ट है? आइए समझते हैं कानून के नजरिए से, कोर्ट रूम के अंदर खाने से। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमे देखे जहां प्यार में पड़े उस लड़के का कैरियर बर्बाद हो जाता है। लड़की कह रही होती है कि साहब मैंने ये मोहब्बत अपनी मर्जी से की है, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पर पुलिस और सिस्टम बोलता है, कानून कहता है इस मामले में चूंकि उम्र 18 से कम है तो कंसेंट डजंट मैटर। समझ लीजिए, ये अलग बात है, ये दिगर बात है कि अगर हम मुस्लिम लॉ में आएंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एज फार एज हिंदू एंड क्रिश्चियन लॉज आर कंसर्न, दिस लॉ इज एप्लीकेबल। बच्चों के बीच का प्यार को बलात्कार का नाम दिया जाता है। 7 साल से लेकर 10 साल के सजा का प्रावधान है बिना किसी गुनाह के। यह है कानून, जो करना है, जो कहना है, अंधा फालतू सिस्टम, बर्बाद सिस्टम कह लीजिए, लेकिन हम तो तल्ख सच्चाई बताएंगे, जो लिखा है वही बता सकते हैं आप। अब समाज बदल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, ग्लोबल इंटरेक्शन है, लेकिन शायद हिंदुस्तान अब भी 17वीं सदी में जीने को अभिशप्त है। आइए एक तुलना करते हैं कि दूसरे देश, आखिर यह कोई हिंदुस्तान की या इंडिया की या भारत की इकलौती समस्या तो है नहीं। उम्र है, लड़के और लड़की के बीच में आकर्षण होना उस उम्र में स्वाभाविक बात है। अब उम्र को तकाजा बनाकर, उम्र की एक लाइन खींचकर आप उसको रेपिस्ट बना देंगे? तो आइए समझते हैं दूसरे देश आखिर इस समस्या से कैसे निपट रहे। इंडिया की पोजीशन तो साफ है। देखिए, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में यह कंसेंसुअल एज 16 इयर्स है। 16 साल के अगर आप हैं और कंसेंट के साथ आपने संबंध बनाया तो वहां यह क्राइम नहीं। यूएस में तो इस कानून का नाम ही है रोमियो जूलियट लॉ, ठीक है, जो उस एज को सही तरीके से कैप्चर करता है। तो साहब, ये जो रोमियो जूलियट लॉ है वह एज के बंधन में मानी पड़ता है। वो कहता है कि अगर गैप मैनेजेबल है, मतलब 2 से 3 साल का है, तो इट्स ओके, ये क्राइम नहीं माना जाएगा। कंसेंट है और एज गैप 2 to 3 इयर्स का है बिटवीन दी कंसेंटिंग पार्टनर। जर्मनी से एक कदम आगे निकल जाता है, वहां उसने एज 14 साल ही कर दी अगर कंसेंट है तो। बट देयर इट कम्स विथ ए क्लाउज कि जो लड़का है, जो डोमिनेंट पार्टनर है, वह किसी पावरफुल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, ताकि वह किसी की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, वो शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, सो दैट ही डजंट यूज हिज इन्फ्लुएंस, पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस to make the girl fall for him, to make the girl vulnerable। तो ये है एक विश्व का आईना जहां इस विषय को इस तरीके से डील किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान, इंडिया हमारा, 17 साल ओल्ड लड़के को 10 साल की जेल। अब बताइए, आप इसको न्याय कहना चाहेंगे या अत्याचार? अब आइए हम समझते हैं इस सामाजिक समस्या पर सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, उसका क्या कहना।
तो जो डाटा आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस आए, जैसा कि 40% कंसेंसुअल सेक्स का मामला है between two adults, of course they fall under less than 18 years, so it comes under POSCO law. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुलने लगी, सुप्रीम कोर्ट भी सोचने को मजबूर है और सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सेक्सुअल इंटेंट कंटेक्स्ट को समझने की बात करता है बिफोर प्रोनाउंसिंग दिस जजमेंट, बिफोर रीचिंग टू कंक्लूजन। आर राजगोपाल केस में वो प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट करार देता है। अलख आलोक श्रीवास्तव PIL में यह भी माना सुप्रीम कोर्ट ने कि हो सकता है अपराध होता हो, लेकिन कंसेंट वाली रिश्ते भी तो होते हैं, कंसेंट वाली रिलेशनशिप भी तो होती है। कोर्ट समझ रहा है। अब समाज को समझने और जगने की बारी है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो संसद की, पार्लियामेंट की है। वो कब समझेगा इस तल्ख सच्चाई को और समाज के बदले हुए हालात को? वो कब जगेगा कि हमारी युवा पीढ़ी इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए 10 साल जेल में न काट दे। अब इन सब मुद्दों के तहत आप कहेंगे कि वकील साहब आपने तो समस्या बहुत बड़ी कर दी है साहब। अच्छा चलिए, आप वकील साहब आपने तो समस्या गंभीर है, बड़ी भी कर दी है, भी मान भी लिए, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उत्तर क्या है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो बहस चल रही है उसमें एक मिडिल पाथ की बात की जा रही है, ऐसा सोचा जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एज को तो लोअर नहीं किया जा सकता, उसको तो आप 18 रहने दीजिए, लेकिन अगर 16 से 18 के उम्र के बीच में कोई रिलेशनशिप है और वहां कंसेंट है, तो साहब उस लड़के को जेल मत भेजिए, काउंसलिंग करिए, उसकी रिकॉर्ड उसका सील कर दीजिए और उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, उसको सुधरने का एक मौका दीजिए। कॉन्सेंट को समझिए, लस्ट और लव में फर्क करिए, कानून को समय के साथ बदलना पड़ेगा। मैं सभी लॉ मेकर्स, जजेस और समाज से कहना चाहता हूं, स्टॉप criminalizing teenage love. Law should protect, not punish. यूथ का फ्यूचर और हिंदुस्तान का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। मुझे बताइए कि क्या आपके घर में भी कोई 16-17 साल का बच्चा है? सोचिए, कल को अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? कमेंट करिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, नाम मत बताइए, परिचय मत दीजिए, स्टोरी तो शेयर कर ही सकते हैं। इस वीडियो को हर पेरेंट, हर जज, हर नेता तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए फोर्स सुप्रीम लॉ चैनल को। आज एक रोमियो जेल में है, कल आपका बेटा भी हो सकता है। लेट्स फिक्स दिस लॉ before it destroy our children. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।